यशुदी, क्या हुआ यशुदी? रो क्यों रहे हो ऐसे? कुछ नहीं हुआ, तुम अकेले छोड़ते मुझे प्लीज। नहीं, आप मुझे बताओ पहले हुआ क्या है? मैंने कहा ना तुझसे, तू जा यहाँ से प्रीतो। अकेले छोड़ते मुझे प्लीज। ऐसे तो अकेला नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं आपको, और जब तक अब आप मुझे सच नहीं बताओगे ना, मैं यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकालूंगी। बोलो मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं। अब कहो कि कुछ नहीं हुआ। झूठ बोला था मैंने, सबसे झूठ बोला था। ध्रुव नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। लेकिन क्यों नहीं आएंगे? यशुदी, कोई लड़ाई हुई क्या आपकी? कोई लड़ाई नहीं हुई प्रीतो, सब ठीक चल रहा था जब तक एक दिन मम्मी जी ने सिमरन को कौन सी दवाइयाँ दे रहे हो आप? आपको मालूम है ये स्लीपिंग पिल्स है? मम्मी जी बिलीव मी, मैंने ईशु, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जिस दिन आपने पहले दिन किचन में कदम रखा था, मैंने आपसे कहा था कि ध्रुव को ड्राई फ्रूट से एलर्जी है। हम सबका ध्यान तो आप नहीं रख पाते, कम से कम अपने पति का ध्यान तो रखो। तुम ही बता मुझे प्रीतो, झगड़े किस घर में नहीं होते, किस घर में परेशानियां नहीं होती, फिर क्यों क्यों मम्मी जी मेरी शादी तोड़ना चाहती है? क्यों वो मेरे ध्रुव को मुझसे दूर कर रही है? ध्रुव और मेरे बीच इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ध्रुव अपनी ईशु की शक्ल भी नहीं देखना चाहते प्रीतो, बात भी नहीं करना चाहते वो मुझसे। तो जानती है प्रीतो, ध्रुव को अपनी ईशु की किसी भी बात पर यकीन नहीं, उसकी सच्चाई पर यकीन नहीं, लेकिन मम्मी जी के हर झूठ पर वो विश्वास रखता है। एक सिमरन है जो मेरी दोस्त है, जो समझती है मुझे। जब तक सिमरन घर में होती है ना, सब ठीक होता है, पर अब सब खत्म हो गया प्रीतो। मेरी शादी, मेरा परिवार, सब खत्म। यशुदी ना, देखो यशुदी, ध्रुव जी आपके पति होने से पहले नीलम आंटी के बेटे हैं। आज जिस परिवार को, जिस घर को आप अपना कह रहे हो, वो नीलम आंटी का पहले है यशुदी। आज तक वो उस घर को चलाती आई है, और कोई भी माँ अपने बच्चे का घर क्यों उजाड़ना चाहेगी? देखो, हो सकता है कि उनके मन में कोई बात हो, कोई गलतफहमी हो। हमें उनसे जाके बात करनी चाहिए। मैं खुद जाके बात करूंगी। तो किसी से कोई बात नहीं करेगी, न यहाँ न मम्मी जी से। तू बात समझ, हमारी मीता दी का रोका है, यह सब कितने खुश हैं। इस घर में इतनी खुशियां आई है, इन खुशियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वादा कर मुझसे। ठीक है यशुदी, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, ना यहाँ ना नीलम आंटी से, लेकिन आप ऐसे नहीं रहोगे। आप एक बात ध्यान रखो, जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ एक भरोसा होता है, विश्वास होता है। आप ध्रुव जी से प्यार करते हो, उन पर भरोसा रखो, और इन सब से बढ़कर पापा जी पर भरोसा रखो। वो अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं होने देते। और याद है आपको, पापा जी हमेशा क्या कहते हैं? दुख और तकलीफ में इंसान को कभी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। और मुझे मेरी ईशुदी पे पूरा भरोसा है।
अपनी हिम्मत नहीं छोड़ेंगी। थैंक यू गोपाल काका। सत श्री अकाल नीलम आंटी। प्रीतो बेटा, आज तो आपके घर में बहुत बड़ा फंक्शन था ना? लगता है आपको अपनी बहन मीता के रोके की बिल्कुल भी चिंता नहीं। आंटी जी, मुझे मीता दी के रोके की बहुत चिंता है, लेकिन उससे ज्यादा फिक्र मुझे मेरी ईशू दी के दुख और तकलीफों की है। ओ, तो ईशू ने भेजा है आपको अपनी वकालत करने के लिए? आंटी, मैं ईशू दी की वकालत नहीं कर रही हूँ, बस इतना पूछने आई हूँ कि ईशु दी ने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से आप उनसे इतना नाराज हैं? वो मैं ईशु को बता चुकी हूँ। आंटी, आप मेरी बहन को आपके बेटे से प्यार करने की सजा दे रही हैं। एक पत्नी को उसके पति से प्यार करने की सजा दे रही है? नहीं प्रीतो, ईशु को इस बात की सजा नहीं मिल रही कि वो ध्रुव की पत्नी है। उसे इस बात की सजा मिल रही है कि वो तुम्हारी बहन है। इशमीत को अपनी गलतियों की सजा नहीं मिल रही, उसे तुम्हारी गलतियों की सजा मिल रही है। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जब तक तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वैसे मानना पड़ेगा प्रीतो, तुमने तो अपनी बहन से भी ऊंची उड़ान उड़ने की सोच ली। मैंने ऐसा क्या किया है आंटी? कम ऑन प्रीतो, इतनी भी नासमझ नहीं हूं। राजवीर के साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रही हो और मुझसे पूछ रही हो कि मैंने क्या किया है। राजवीर सिमरन का प्यार है, सिमरन का प्यार है, सिमरन का प्यार है, सिमरन का प्यार है। इसकी खुशियां हैं वो, इसकी खुशियां हैं वो, और मैं तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। अगर अपनी बहन की खुशियां चाहती हो तो भूल जाओ राजवीर को, दूर चली जाओ उसकी जिंदगी से। तुम्हारे पास बहुत क्लियर चॉइसेस हैं, या तो अपना घर बसा लो या अपनी बहन का घर उजड़ने से बचा लो, उजड़ने से बचा लो, उजड़ने से बचा लो, उजड़ने से बचा लो। क्या हुआ प्रीतो, इतनी सी बात पर इतनी बड़ी सोच में पड़ गई? तो बड़ी बड़ी बातें करने वाली प्रीतो, अपने परिवार की, उनकी खुशियों की, उनकी जिम्मेदारी की बातें करने वाली प्रीतो, अपनी बहन की खुशियों के लिए इतना भी नहीं कर पा रही है। आंटी, आप मुझे राजवीर से अलग होने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन अब राजवीर को सिमरन से प्यार करने के लिए कैसे मजबूर करेंगे? सिमरन और राजवीर बचपन के दोस्त हैं। उन दोनों के बीच प्यार हो ही जाता, लेकिन तुम उनके बीच में आ गई। तुमने मेरी बेटी सिमरन का रास्ता काटा है प्रीतो, इसलिए मैं तुम्हारी बहन ईशु और ध्रुव के रास्ते ही अलग कर देना चाहती हूँ।
मैं चाहती हूं कि ईशु अपने मायके में सारी जिंदगी बैठे। उसे देखकर तुम्हारी बहनें, तुम्हारे बाऊजी और बीजी को उतनी ही तकलीफ हो जितनी तकलीफ मुझे मेरी बेटी को देखकर होती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है प्रीतो। तुम अपनी खुशियां चाहती हो या अपनों की? तुम्हें अपना प्यार चाहिए या अपना परिवार? राजवीर और सिमरन के बीच से हट जाओ प्रीतो। अरे आज नहीं तो कल राजवीर को सिमरन से प्यार हो ही जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि सिमरन है ही इतनी प्यारी। तुम शायद नहीं जानते, सिमरन ने हर बार इशमीत को सपोर्ट किया है, उसे संभाला है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो उसके भाई ध्रुव की पत्नी है। जब सिमरन अपने भाई के लिए इतना कुछ कर सकती है, तो तुम अपनी बहन के लिए इतना सा सैक्रिफाइस नहीं कर सकती? राजवीर पुत्र चाय। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक से कर दिया तूने। ये प्रीतो कहाँ रह गई? तुझे बता के गई है? कहाँ गए? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया उसने। अच्छा, पर बीजी, हाँ पुत्र। कुछ मदद कर दूं मैं? ना पुत्र, तू बस मीता के पास रह, वही बहुत बड़ी मदद है। अरे सत श्री अकाल जी, कैसी है तू? बीजी बस 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 जीता रहे। कैसा भाई? बीजी मैं क्या बोलूं? मुझे भी कुछ काम दो ना। क्या हुआ? तुम लोग हंस क्यों रहे हो? तुझे काम करना है? हाँ। इधर आ, मैं तुझे काम देता हूँ। एक काम कर, जाकर देख दूल्हे के कपड़े तैयार हैं या नहीं। अभी जाता हूँ। अरे 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 शादी तेरी है ना जल्ले, तो दूल्हा तू ही है। पहली बार देखा कि दूल्हा अपनी शादी में काम कर रहा है। इतना बड़ा चल रहा है, पता नहीं गृहस्थी कैसे बसाएगा। कोई बात नहीं बीजी, इसने जिम्मेदारी उठा ली है, अब समझदार भी बन जाए। प्यार इंसान को सब कुछ सिखा देता है और उसके काम बना देता है। अब ईशु और ध्रुव को ही देख लीजिए, शुरू शुरू में कितने प्रॉब्लम्स थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। ओ पुत्र, जब पंकज और मीता की शादी हो जाएगी ना, तब इनके बीच भी सब ठीक हो जाएगा। अरे बहन जी, इनकी शादी को देखकर तो मुझे एक मुहावरा याद आ गया कि बगल में छोरा और गली में ढिंढोरा। और अब तो ये छोरा हमारे घर का जमाई बनने जा रहा है। वो जमाई से याद आया कि ध्रुव पुत्र कहाँ है? आप भी कैसी बातें करते हो जी? रोका होने वाला है, अब तो ध्रुव आएगा ही ना। क्यों ईशु? आएगा ना? इतना छोटा सा फैसला लेने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है प्रीतो? ठीक है, मैं तुम्हें वक्त देती हूं। तुम्हारे पास आज शाम तक का वक्त है। आज मैं रोके पे आऊंगी, जरूर आऊंगी। अगर आज रोके पे तुमने राजवीर की दी हुई चुन्नी नहीं पहनी, तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मेरी बात मान ली। लेकिन अगर तुमने वो चुन्नी पहन ली, तो मैं ये समझ जाऊंगी कि तुम बहुत ही खुदगर्ज और बहुत ही सेल्फिश लड़की हो। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, अपने परिवार के बारे में नहीं। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। कामकार को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बीजी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या? बीजी, प्रीतो दी आ गई।
प्रीतो पुत्र, तू बिना बताए पुत्र कहाँ चली गई थी? तुझे पता है ना, तेरे बगैर घर का कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। प्रीतो कुछ काम कर ले। बस यहीं तक गई थी। चल प्रीतो, वो बिल जो मैंने तुम्हें दिए थे वो कहाँ? तुम सुन रही हो? वो बिल्स कहाँ? बिल? कौन से बिल? डेकोरेशन वाले के बिल। पता नहीं, शायद कहीं रख के भूल गई हूँ। लो, कोई बात नहीं, मैं डुप्लीकेट बिल बनवा लूंगा। लेकिन उस बिल की तरह कहीं मेरा दिल भी मत खो देना, उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। प्रीतो कहाँ रह गई थी, इतनी देर लगा दी? भाभी जी वो बस यहीं तक गई थी। ईशु दिखा ऊपर है। सुन, उससे बात कर कर मेरे कमरे में भी आना, बात करनी है तुझसे। हो गई भी मेहंदी? बेटा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। माँ बोलिए, क्या बात करनी है? मुझे मालूम है कि आप ईशु से बहुत नाराज हो। वैसे तो मुझे आप दोनों के मैटर में कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस्ड हूँ इसलिए बता रही हूँ। जब लड़की शादी होकर नई नई दूसरे घर में जाती है तो एडजस्टमेंट इश्यूज होते ही हैं। अरे मेरे साथ भी हुए थे। मुझे हमेशा अपने मायके की याद आती थी, किसी काम में ध्यान लगता ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। अब ईशु को भी थोड़ा वक्त दो, वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगेगी। आपको लगता है कि इन सब चीजों से सब ठीक हो जाए? हाँ बेटा, ईशु एक बहुत अच्छी लड़की है, बस थोड़ी सी इमेच्योर है। उसे वक्त दोगे ना तो सब सीख जाएगी। ठीक है मॉम, मैं ईशु से बात करूंगा। बेटा मुझे लगता है आपको उससे आज ही बात करनी चाहिए। आई एम श्योर वो वेट कर रही होगी। हम एक काम करते हैं, आज रोके पे चल के सबको सरप्राइज देते हैं। सब कितना खुश हो जाएंगे ना। माँ आप सबका कितना ख्याल रखती है। माँ आप कितनी अच्छी हैं। और एक वो इशू है कि बेटा प्लीज रिलैक्स। मैंने कहा ना वो सीख जाएगी। हाँ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। सरप्राइज तो मुझे लेना है, वो भी प्रीतो से। पता नहीं उसने क्या डिसाइड किया होगा। प्रीतो कहाँ चली गई थी तू? सब बाहर पूछ रहे थे तेरे लिए। आंसू छुपाने से दुख दूर नहीं होता ईशुदी। तो क्या करूं प्रीतो, तू पता क्या करूं? तुझे अंदाजा भी नहीं है, जब से मैं यहाँ आई हूं ना, सिर्फ अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि पीछे बाबूजी को ये पता ना चले कि मुझ पर क्या बीत रही है। नहीं सह पाएंगे वो लोग, नहीं सह पाएंगे। ईशुदी आपको ध्रुव जीजू पर तो भरोसा है ना? भरोसा है, बहुत भरोसा है अपने ध्रुव पर, लेकिन अब शायद ध्रुव मुझ पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो जानती है प्रीतो की मम्मी जी ने हम दोनों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी। हाँ ईशुदी ना, सब ठीक हो जाएगा। पापा जी पर भरोसा रखो बस। प्रीतो, ओए, मेरी विदाई नहीं हुई है अभी, जो तुम दोनों ने अभी से रोना शुरू कर दिया। और वैसे भी मैं शादी होके कौन सा बहुत दूर जा रही हूँ, पड़ोस में ही तो जा रही हूँ। अच्छा बताओ, मेरे चेहरे पे ग्लो आया कि नहीं, बताओ। बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है। तेरे रोके का ग्लो है,
चल। अच्छा ईशु, कुछ काम कर ले, मेरे बालों में ना जस्ट स्ट्रेटनिंग कर दे। चला जा। प्रीतो तुझे बीजी बुला रही थी, बताना ही भूल गई। चल